कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपसे डिस्कशन किए मुख्तलिफ पार्ट के ऊपर, सीआरएम के ऊपर डिस्कस किया, वेंडर के ऊपर डिस्कस किया, सप्लायर के ऊपर डिस्कस किया। आज मैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूँगा और उम्मीद करूँगा ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, सप्लायर वो एंटिटी, वो पार्टी जो आपके लिए उन चीज़ों को फराहम करने के लिए आती है जिनके बगैर आपकी प्रोडक्ट बन नहीं सकती। यानी मैंने आपको बताया था, हर सेलेबल आइटम के लिए जो इंग्रेडिएंट देने वाली मेन पार्टी होती है उसे हम सप्लायर कहते हैं। और वेंडर के बारे में हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि वेंडर तो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें देता है वो वेंडर होता है। वेंडर में कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सप्लायर में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सप्लायर के रिलेशनशिप और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड शायद ट्रेडिशनल सप्लाई चेन जो है वो इतना बिलीव नहीं करती हो, लेकिन आज की मॉडर्न सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। और विदाउट सप्लायर रिलेशनशिप आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी सप्लाई चेन सक्सेसफुली काम कर सके। और सप्लाई चेन जब सक्सेसफुली काम नहीं करेगी तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके मार्केट के चैलेंजेस को मीट कर सके। यानी प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, परचेज प्रोसेस के अंदर सप्लायर का बहुत बड़ा किरदार होता है। अब आप ये देखें कि आप एक ऑर्डर रेस करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल का या किसी भी चीज़ का, और मटेरियल आ जाता है, यहाँ पर तो आपकी सप्लाई चेन मुकम्मल हो गई। क्या अच्छा हो कि आपके सप्लायर को ये पता हो कि आप जो मटेरियल उससे मंगवा रहे हैं वो मटेरियल आपको ने इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर आपका सप्लायर ये बात जानता होगा कि ये रॉ मटेरियल अगर मैं इस पार्टी को दे रहा हूँ और उसका ये मटेरियल, उससे ये प्रोडक्ट बनेगी जो कि उसने ख़ुद टेस्ट भी कर रखी हो, खा भी रखी हो या इस्तेमाल भी कर रखी हो, तो वो आपको, मैं ये यकीन जानता हूँ कि वो आपको और बेहतर आइडिया दे सकता है। क्योंकि सप्लायर जो होते हैं वो बेहतरीन तरीके से आपको उसके सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, आपको कॉस्ट एफिशिएंट करवा सकते हैं, आपके प्रोसेस को मज़ीद स्ट्रीमलाइन करवा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सप्लायर के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशन हैं तो आपकी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, आपके प्रोसेस टाइम स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं, आपकी कॉस्ट बच सकती है, आपका टाइम सेव हो सकता है। और जो हम एक चीज़ बोलते रहते हैं, समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा सप्लायर का ऑब्जेक्टिव और सप्लायर के एडवांटेज कंप्लीट होते हैं और उसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि कितने टाइप की रिलेशनशिप, कितने टाइप की सप्लायर एसआरएम्स होती हैं और उनके क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये हम अब डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। अगर 3 टाइप्स की हम बात करें एसआरएम के, तो पहले टाइप में ट्रांजैक्शनल टाइप आती है, ट्रांजैक्शनल एसआरएम। ये नॉर्मल टाइप है जो जनरली हम अपने सप्लायर के साथ कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल रिलेशन होता है। सप्लायर आता है, हम अपना मटेरियल ले लेते हैं और दैट्स फाइन। ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शनल टाइप है एसआरएम की। इसमें एक रिलेशनशिप तो बन रहा होता है लेकिन इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड और कोलैबोरेटिव नहीं होता। डन है, ये पहली टाइप यहाँ पर हो जाती है एंड। दूसरी टाइप जो एसआरएम की है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है। आप ये देखें कि एक सप्लायर है आपका जिसने आपके ऑफिस में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी इंस्टॉल की। अब ईआरपी इंस्टॉल जो किया, अब आप उसके साथ इंटीग्रेशन के अंदर आ गए। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है यानी आईटी डिपार्टमेंट है वो उनके साथ कनेक्ट हुआ। उन्होंने तो आपको अपना एक चीज़ बेच दी, कंप्लीट हो गया उनकी ट्रांजेक्शन, यानी पहली वाली ट्रांजेक्शन फेज़ तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट में उन्होंने ना सिर्फ आपको बेचा बल्कि उन्होंने आपके साथ पूरी प्रॉपर वर्किंग करके उसको इंस्टॉल भी किया। तीसरी चीज़, उन्होंने, उसमें बग्स आते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनसे शेयरिंग करते हो, आइडिया शेयरिंग करते हो, तो वो आपके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया। अगर आपका रिलेशन उनके साथ और बेहतर से बेहतर होता गया तो वो आपकी हर प्रॉब्लम के अंदर आपके साथ खड़ा होगा।
यानी ये भी एक रिलेशनशिप आप बना रहे हो अपने सप्लायर के साथ, जो कि आपको ही फ़ायदा दे रहा है, आपके डेटाबेस को मजबूत कर रहा है। अब हम तीसरी इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे, उसमें जॉइंट वेंचर विद योर सप्लायर। अब जॉइंट वेंचर विद योर सप्लायर कैसे हो सकता है? मल्टीपल चीज़ें। आप अपने सप्लायर के साथ कुछ ऐसा काम कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ इनोवेट कर रहे हो, लाइक कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है, उसके बाद कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो उसका ख़ास तैयार किया हुआ है, आप दोनों ने मिलके कोई एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दी। ये इस तरीके से जॉइंट वेंचर हो गया आपका सप्लायर बिटवीन एंड यू, यानी आप दोनों ने मिलके कोई कोलैबोरेशन के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर किया, अपनी चीज़ों को शेयर किया और एक नई चीज़ बना ली। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो रोज़मर्रा की सूरत हाल के अंदर। आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं कि सोनी और एरिक्सन, इन दोनों ने आपस में जॉइंट वेंचर किया, और किस लिए किया? एक नया स्मार्टफोन की डेवलपमेंट के लिए। तो जॉइंट वेंचर वाली पार्ट के अंदर सप्लाई चेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ये जो पार्ट है थर्ड, इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन मिल के एक प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, ताकि मिल के जो है अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, वो अपनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और मिल के एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें और मिल के फ़ायदा उठाएं। तो SRM की जहाँ तक बात रही, ये 3 टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अंदर मज़ीद और भी बहुत कुछ है जो डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इतनी लंबी वीडियो मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है, जो कि हम बाद में पार्ट टू पार्ट करके और कोर पॉइंट्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सप्लायर के साथ आपका रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए आप मार्केट में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और न्यू कमर्स इस बात को समझ लें कि जो मेरी वेंडर और वर्सेस सप्लायर वाली वीडियो क्लिप थी, उसको समझने की कोशिश करें कि वेंडर का क्या रोल होता है और सप्लायर का क्या रोल होता है, तो उसको ये वाली वीडियो क्लिप मेरी समझ में आने की और बेहतर चांसेस हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।